जो मैं आपके पास पढ़ा था उसमें तो गजब का खुलासा है। देखिए, मैं 4-5 दिन एक छोटे से कार्यक्रम के अंदर व्यस्त रहूंगा और मेरे बेटे का बर्थडे, और उसके बाद मैं सीरियल वाइज उसका खुलासा करूंगा, सीरियल वाइज। और ये जो जिस तरीके से ये मैं आपके चैनल के माध्यम से कहता हूं, मेरा लाइव डिटेक्टिव करवा लो, और उसके अंदर यदि राजेंद्र गुड्डा दोषी हो, अग्नि के अंदर स्नान कर जाऊंगा, जलती आग के अंदर कूद जाऊंगा। यदि ये महिला कैसी बातें कर रहे हैं। ये आपने जो कह दिया था कि मैं सबसे ज्यादा परेशान हुआ, विचलित हुआ कि चैत्र मेरी पूंजी है, इन्होंने पॉक्सो एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज किया। ये हेडलाइन भी पॉक्सो एक्ट जानबूझकर लिखवा रहे हैं। यही मुझे मेरी जिंदगी में पहली बार मैं ये तो सोचता था कि आदमी राजनीति में गिर जाते हैं, और लेकिन मुझे ऐसा ये नहीं सोचा था कि इतने गिर जाते हैं राजनीति में कोई आदमी किसी को। अब तो मुझे लग रहा है कि बाकी के लोगों को भी जो लगा मुकदमा टिका है वो भी निर्दोषी होंगे शायद, ऐसा लग रहा है। और मैं तो ये फिर कह रहा हूं कि इस मामले के अंदर मेरे बंगले की सुरक्षा पुलिस के पास थी। हाँ, वो चार पुलिस वाले तो बगल में ही मेरे बंगले की सिक्योरिटी, ये बंगला राजेंद्र गुड्डा का पुश्तैनी बंगला नहीं, ये सरकारी आवास है, और इसमें पुलिस के 24 घंटा पहरा रहता है पुलिस का। बगल में जहाँ महिलाएं ठहरी हैं, ठीक दोनों कमरों की दूरी 10 फुट भी नहीं है, एक ही दीवार है। और यदि मैं यहाँ प्रेजेंट था ही नहीं, यदि प्रेजेंट भी हूं तो मेरी जगह दूरी और उनकी दूरी तो कम से कम 60 मीटर है। मेरा जो यहाँ बेडरूम है जिसमें मैं रहता नहीं हूं, मैं उसमें रहूं भी तो उस जगह से मेरी दूरी 60 मीटर है, 60 मीटर, और उनकी दूरी है 2 मीटर। तो वो महिला सारी बातें, लेकिन ये राजनीति है, इसमें कुछ भी है। जो मैं तो ये कहता हूं, वही सवाल है कि जब पुलिस वाले वहां मौजूद हैं तो फिर ऐसे में पूछताछ तो गृह मंत्री अशोक गहलोत से भी हो सकती है, डीजीपी से भी हो सकती है, कमिश्नर से भी हो सकती है। ये पूछताछ का कोई मामला नहीं है। मामला इतना सा है कि मैंने वुमेन्स के मामले में सरकार को घेरा, तो सरकार वुमेन्स के मामले में, महिला के मामले में मुझे लपेटने की कोशिश कर रही है। महिलाओं की बड़ी भीड़ भी आ रही थी आपकी सभा में। खूब भीड़ आ रही है, अभी भी आएगी। लेकिन मैं आपको बताना चाह रहा हूँ, इस पूरे प्रकरण के अंदर, इस मामले के अंदर मैं आपके चैनल को बताना चाह रहा हूँ, पूरा जांच में पूरा सहयोग करेंगे। लेकिन मैं मुलजिम 2 महीने पहले अरेस्ट हो गई। हाँ, 2 महीने जुलाई में 2 महीने पहले अरेस्ट हो गए मुलजिम, और उसके बाद में उनका मुलजिमों का जो जेल चले गए, और उनका महिला का जो बच्चियां थी उनका 164 के बयान कोर्ट में हो गई। तब याद आया गुड़ा। अब उसके बाद अब याद गुड़ा है, अब लाल डायरी के बाद और पता नहीं क्या क्या मजबूरियां उनकी। लेकिन मैं जहां तक समझता हूं, जो भी इन्वेस्टिगेशन करने के लिए मेरे पास आएंगे उनको पूरा कोऑपरेट करूंगा, पूरा कोऑपरेट। और लेकिन मेरा ये, मैं जिम्मेदारी के साथ कहता हूं, जिम्मेदारी के साथ, न्यायपालिका में सारे लोग बराबर हैं। न्याय की नजर सबको सम्मान दृष्टि से देखती है, और सबसे ज्यादा ऑथेंटिक साइंटिफिक यदि कोई टेस्ट है तो वो लाइव डिटेक्टिव है, नार्को टेस्ट। और मेरा और मुख्यमंत्री जी दोनों का करवा दो, और इसके अंदर यदि राजेंद्र गुड्डा उसके अंदर दोषी निकला, जिम्मेदारी के साथ कहता हूं, अग्नि के अंदर कूद जाऊंगा, अग्नि स्नान कर लूंगा। क्या बात करते हैं। यदि किसी भी तरह की जो नीचे गिरने की हदें पार कर दी इन्होंने, हदें पार कर दी। क्या मैंने इस आदमी को जिस रूप में हमने देखा था, गिरते पता नहीं कहां चले गए, गटर से नीचे चले गए। क्या पता अगल बगल वाले गिरा रहे हो, पता ही नहीं है उनको। अब पता नहीं कौन गिरा रहे हो, मैं उसको नहीं कह रहा। लेकिन राजस्थान, मैंने उनके साथ 15 साल काम किया है, 15 साल काम। और राजेंद्र गुड्डा के बारे में 1000 चीजें चलेंगी, 1000 चीजें। ये एक मामला थोड़ा सा, इसको मैं इस जीवन में भुला नहीं पाऊंगा। तो ये कुछ भी कर लेते, गोली मार दे उसको माफ कर दे, मुझे गोली मार दे मैं उसको माफ कर सकता हूं, चाहे कितना भी बड़ा नुकसान कर दे उसको, उसके साथ बैठ के बात की जाती है, कोई दिक्कत नहीं है। अब शायद मैं भुला नहीं पाऊंगा इस बात को इस जीवन में, कि ऐसे घटिया सिस्टम के अंदर क्या लेना देना।
राजेंद्र गुड्डा की लोकेशन कहाँ है? राजेंद्र गुड्डा 15 दिन से यहाँ प्रेजेंट नहीं है। उन लोगों की कभी जिंदगी में शकल नहीं देखी, कभी उनको जानता नहीं हूँ, कौन बिश्नोई है, कौन जाट है, कहाँ के रहने वाले हैं। यहाँ तो मेला आता है, मेरे पूरे राजस्थान के लोगों की जन सुनाई करता हूँ मैं। पूरे राजस्थानी प्रदेश के लोग सारे, सबसे ज्यादा भीड़ मेरे पास रहती है। और आते हैं लोग, जाते हैं। और यदि जिसने क्राइम किया अपनी सजा भुगते, जांच करे, इन्वेस्टिगेशन इस मामले के। लेकिन पुलिस की कस्टडी थी, पुलिस कस्टडी के अंदर ये हुआ, तो इसके लिए जिम्मेदार कौन है? यदि मेरे यहाँ मेरे स्टाफ के लोग जिम्मेदार हैं, यदि इसमें शामिल हैं, इसकी जानकारी में, तो इस मामले के अंदर मैं जिम्मेदारी लेता हूं। ये पुलिस के लोगों की प्रेजेंट में हुआ है। यदि हुआ है, मैं तो, महिला अलग रुकती है मेरे यहाँ, महिलाएं, जेंट्स अलग रुकते हैं। ये व्यवस्था किरोड़ीलाल मीणा जी ने कर रखी थी, और ये गेस्ट हाउस भी उन्हीं का बनाया हुआ था। और इस बंगले में 3 पोर्शन है, एक पर्सनल रेजिडेंस का, एक बंगले के अंदर ही ऑफिस का है, और गेस्ट हाउस है। तीसरा पेशेंट के लिए गेस्ट हाउस और है, वो यहाँ से अलग, उसके बीच में सड़क आ जाती है। उसकी हॉस्पिटल के ट्रॉमा की दीवार और ट्रॉमा हॉस्पिटल की दीवार और उसकी दीवार सेम है। और ये है, इतने दिनों बाद हमने देखा, जब आप यात्रा निकाल रहे थे तो गांव गांव घूम रहे थे और हर एक व्यक्ति से बात कर रहे थे, हर रिपोर्टर से बात कर रहे थे। इतने दिन बाद ये खबर छपवाना, और लगातार 2 दिन छपे, इसलिए कि 2 अखबार में छपे, अलग अलग दिन छपे, टेम्पो बने रहे, ये लगता है कोई पूरा प्लानिंग के तहत हो रहा है। कल और छपेगी कि राजेंद्र गुड्डा से जोधपुर की पुलिस ने आके पूछताछ की। ये कल परसों के अखबार में पढ़ना, कल वो मेरे पास आएंगे। अच्छा। और ये न्यूज छापने के लिए आ रहे हैं। लेकिन मैं कहता हूँ, राजेंद्र गुड्डा इतना बुरा आदमी है तो पार्टी के अंदर क्यों बैठा रखा है? पार्टी से निकाल दो। आपकी पार्टी का सदस्य हूं मैं, मुख्यमंत्री जी। आपकी पार्टी कांग्रेस का, मैं विधायक दल के आपका एक सदस्य हूं, और आप अपने सदस्य के साथ यदि सबसे पहले तो मैं इसमें इन्वॉल्व हूं तो मुझे बाहर निकालो। जैसे आपने मुझे मंत्रिमंडल से बर्खास्त किया, जैसे आप विधानसभा से मुझे बाहर किया, अब इसके बाद मुझे पार्टी में क्यों बैठा रखा है? एक तरफ तो आप इन्वेस्टिगेशन फेल नहीं हो पाएगी, मैं सत्ताधारी पार्टी का सदस्य हूं, इन्वेस्टिगेशन फेल नहीं हो पाएगी, पहले मुझे पार्टी से निकालो, और उसके बाद में इन्वेस्टिगेशन काय की है, पोस्को के अंदर 200 तो अंदर डालो। क्या बात करते हो? ये दबाव बनाने की पूरी रणनीति है। पता नहीं क्या है, लेकिन बुरी है, अच्छी नहीं है। लोग कह रहे हैं गुड़ा को क्या फर्क पड़ता है इन चीजों से? अरे साहब, फर्क तो ये है कि जो ये जो चार्ज है ना, ये फर्क पड़ने वाला है। ये वो जानते हैं इसलिए लगा रहे हैं। ये वो जानते हैं। उन्होंने जो इससे पहले जो ये चार्ज, ये मैं गहलोत साहब के बारे में सोचता हूं कि कमाल का आदमी है। अच्छा, मैं ये देख रहा हूं कि पहले भी नीम का थाना में भी हुआ था। जब से आप सचिन पायलट के पास गए तब से आपके सरकार ने मुकदमे निकालने शुरू कर दिए। 3-4 मुकदमे लगा दिए। उसके पहले नहीं थे? नहीं थे, पहले वो बढ़िया आदमी था। जब तक मैं सीएम साहब की जिंदाबाद कर रहा था तब तक राजेंद्र गुड्डा से बढ़िया कोई आदमी नहीं था। और जब से मैंने सचिन पायलट साहब की जिंदाबाद बोलना शुरू किया, मैं दुनिया का सबसे बुरा आदमी हो गया। और अब ये पता है इनके आपस के, मुझे थोड़ी, मैं कोई सीएम की दौड़ में थोड़ी हूं, मैं उस लड़ाई में हूं ही नहीं। मैं तो जैसे मेरी पब्लिक मुझे जीता देती है, जयपुर में हाउस में आके बैठ जाता हूं, इनको सपोर्ट कर दिया, 2 बार कर दिया, लेकिन गलत आदमी को सपोर्ट हो गया। आपके केयर टेकर है गजेंद्र सिंह, वो कह रहे हैं कि मैं तो यहीं रह रहा हूं, अखबार में छप रहा है कि फरार है। 1 सेकंड के लिए तो मोबाइल बंद नहीं हुआ। 1 सेकंड के लिए मेरे एक भतीजा है, उसकी माँ नहीं है उस बच्चे की, और वो बच्चा 3-4 साल का था तभी से मेरे पास रह रहा है। वो परिवार में है, मेरे काकू सा का पोता है वो, और उसकी माँ भगवान के घर चली गई, और वो बच्चा मेरे पास रहता है। अब वो सेंट जेवियर्स की 6th में पढ़ता है। तो गजेंद्र सिंह उस बच्चे की यहाँ देख रेख के लिए छोड़ रखा है विशेषकर मैंने। मेरी वाइफ गांव चली गई, वो बच्चा, उसके पिता ने दूसरी शादी कर ली, तो बच्चा मेरे पास ही रहता है। तो वो उसकी देख रेख भी करते हैं, और बाकी के जो लोग हैं यहाँ, वो उनकी भी हो है, तो मेरी व्यवस्था है।
ये कभी पूछा ना, ये वो कह रहे थे कि मैं 1 सेकंड के लिए मोबाइल ऑफ कभी नहीं किया। कभी नहीं किया। वो तो मैं आपको बताना चाह रहा हूँ, इस मामले के अंदर ये छापेमारी कर कहाँ रहे हैं फिर? छापेमारी अखबार में कर रहे हैं ये भास्कर और राजस्थान पत्रिका में छापेमारी हो रही है, परसों और करेंगे ये। और ये इनका कुछ भी मतलब नहीं है। ये वुमेन्स के मामले में सरकार घिर गई और उस मामले में बाहर निकलने के लिए राजेंद्र गुड्डा को लपेटना चाह रहे हैं कि राजेंद्र गुड्डा चार्ज लगाया। और उनका कोई मतलब नहीं कि राजेंद्र गुड्डा ने सरकार को वुमेन्स के मामले में घेरा तो राजेंद्र गुड्डा के बंगले में देखो कैसे कैसे काम होते हैं। ये इनका यही मतलब और कुछ। वो जो चैट है उससे तो नहीं डरे हुए हैं? बड़ा 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 अमाउंट है उसमें। देखिए, मैं आपको बताना चाह रहा हूं, मैं गहलोत साहब है ना, गलत कर रहे हैं, गलत कर रहे हैं। कुछ भी करते, मर्डर के मुकदमा झूठा लगाता तो मुझे दुख नहीं होता। चाहे 307 लगाते थे, 302 लगाते थे, डकैती लगा देते, अपहरण लगा देते, कोई भी लगा देते कि राजेंद्र गुड्डा ने जमीन कब्जा कर लिया, वो लगा देते, कुछ भी लगा देते। लेकिन ये जो है ना, ये मेरी जिंदगी के अंदर मेरा एक भी, जो राजेंद्र गुड्डा को जानता है वो अशोक गहलोत साहब को वो मानता है कि उन्होंने गलत किया। ये गलत प्रैक्टिस कर रहे हैं।